वृषभ राशि वालों, जो आपके सामने आ रही है, शनि अभी दशम भाव में यहाँ से मूव करके कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर शास्त्र और सूत्र क्या कहते हैं? कहा जाता है, एकादश भावे गोचरे शनि धनधान्य वृद्धि दायका परिवार कष्ट दायका, यानी कि कहीं ना कहीं यह धनधान्य के की तो वृद्धि करेगा, यानी 2.5 साल के अंदर खूब सारा धन आपके पास आने वाला है। वह धन आप नए काम में भी इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ लोग वाहन खरीदेंगे, कुछ लोग 2.5 साल में जो शनि धन देने वाले हैं अपने ढेर सारे इच्छा या सपने पूरे करने वाले हैं। धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ पति पत्नी या परिवार में कलेश भी बढ़ेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो शनि है, यह धंधाने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। आपको विदेश से अच्छी नौकरी के योग बनते हैं, यानी कि आप उच्च पदवी पर पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसी डीलें आपकी 2.5 साल के अंदर शनि देव लाभ भाव में बैठ के कराएगा, जिसमें बहुत मोटा धन लाभ आप करेंगे। एक अच्छी सेल होगी, अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। तो वहां के लिए तो शनि बहुत अच्छा है, पद के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग सेक्टर में हैं, तो भी यह शनि बहुत अच्छा है। मीडिया के अंदर हैं या सोशल मीडिया का काम करते हैं, तो शनि यहाँ पर आपको वंडरफुल रिजल्ट फाइनेंशियली भी और नेम एंड फेम भी देने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं यह पारिवारिक मुद्दों के लिए अच्छा नहीं है। जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है उसमें कुछ डिस्टरबेंस पैदा करेगा। पति पत्नी के बीच में अनबन पैदा होगी, या संतान से कुछ आपको कष्ट मिल सकता है, संतान से वाद विवाद मिल सकता है। घर के अंदर क्लेश रहेगा, माता पिता भाई बहनों के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो वहां पर पारिवारिक कष्ट बढ़ सकता है। पारिवारिक कष्ट के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके धंधाने के लिए, पद के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही साथ शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, तीसरी 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि आपकी ही शरीर को, यानी आपकी ही राशि को शनि देव लाभ भाव से देख रहे हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से आपको पथरी की प्रॉब्लम, आपको कहीं ना कहीं दांत की प्रॉब्लम 2.5 साल में रहेगी। घुटनों में या जॉइंट्स में पेन की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या हाथ पैरों में चोट की समस्या शनि देव के कारण आप पे रह सकती है। तो स्वास्थ्य में योगाजन करना मस्ट है। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, यानी लाभ भाव से जो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, संतान होने में कष्ट हो सकता है, या संतान से किसी प्रकार का वाद विवाद, संतान बुरी लत में फंस सकती है। संग्रह संतान से संबंधित कष्ट के योग बनते हैं। तीसरा देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। अब अष्टम भाव गढ़ा हुआ धन होता है। लॉटरी जैकपॉट के लिए अष्टम भाव देखा जाता है। हानि का भी यही हाउस है, यानी यही हाउस हानि भी देता है मित्रों, यानी आदमी को बर्बाद करता है। और यही एकदम से लॉटरी सट्टे और गढ़ा हुआ धन भी यही देता है। तो अचानक ही आपके हाथ में 2.5 साल में ऐसा जैकपॉट हाथ लगेगा, ऐसा व्यक्ति की राय काम आएगी, ऐसी डील आपके साथ में होगी, या आपकी लॉटरी लग सकती है, या कुछ ऐसा आपके स्कीम में नाम निकल आ सकता है, जिससे आपको खूब धन लाभ शनि के माध्यम से आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कोई ना कोई जैकपॉट, कोई ना कोई डील, कोई ना कोई भाग्यवश जिसे कहते हैं ना, लकी पर्सन, ऐसी कुछ आपके साथ 2.5 साल में होने वाला है। तो शनि कुछ ऐसा आपको करेगा जिससे कि 2.5 साल के अंदर आपके हाथ में कोई जैकपॉट लगेगा, जिससे आपको धन के लिए अच्छा है, यानी यह वाली दृष्टि भी काफी अच्छी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पारिवारिक मुद्दों में शनि का रोल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए, स्टूडेंट के लिए, करियर के लिए, जयपुर के लिए वंडरफुल 2.5 साल शनि जब तक यहाँ रहेंगे आपकी
बल्ले रहेगी। 3 जून 2027 तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं पर पारिवारिक मुद्दों में खराब रिजल्ट भी रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहें। और अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं मित्रों, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ। प्रेमी प्रेमिकाओं में बहुत ज्यादा दिक्कतें रही, अब पंचम भाव से निकल के शनि देव छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सोने के पाए में बैठेंगे, यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आप पे सोने का शनि का पाया लगेगा। तो ऐसे में क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, श्लोक क्या बोलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्लोक में लिखा है, ष्टे भावे गोचरे शनि राज्य सुखदायका, साथ ही धन वृद्धि दायका। यानी कि जब भी छठे भाव के अंदर शनि देव गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि तीसरा छठा गोचर के अंदर और 10वां भाव ऐसा होता है, शनि का यहाँ गोचर करते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, रात्रि बली हो जाते हैं, पृष्ठ बली हो जाते हैं। तो ऐसे में जब ये उद्यबली हो जाते हैं, यानी कि जब यहाँ पर बलवान हो जाते हैं शनि, तो ऐसे में शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो शत्रुहंता योग आने से जो भी शत्रु हैं वो अब पानी मांगेंगे। शनि उनको आपके घुटनों में झुकाने वाले शत्रु भी कहेंगे कि भाई तुम क्या चाहते हो बताइए, हम इस मुद्दे को, कोई मुद्दा अगर तुला राशि का चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, किसी शत्रुता चल रही है, तो शत्रु खुद बोलेगा कि इसको ले दे के बैठ लेते हैं इन चीजों में और इसको रफादफा करते हैं, क्योंकि आप शत्रुहंता योग आपका एक्टिव हो गया है। साथ ही साथ रुका हुआ कोर्ट के सरकारी काम आपका बनेगा शनि के कारण। साथ ही साथ शनि क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं तो पद में वृद्धि कराएंगे, धन में आपकी जबरदस्त वृद्धि कराएंगे। कोई ना कोई सरकारी लाभ आपको मिलेगा, यानी सरकारी किसी भी चीज में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। या 2.5 साल में किसी चीज में आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यह विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ तुला राशि वालों के संतान के ये स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपकी संतान 2.5 साल के अंदर 10 में जाने वाली है, 12 में जाने वाली है, या कोई एंट्रेंस का एग्जाम देने वाली है, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। संतान के लिए भी 2.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे उनसे रिलेशन में हो, चाहे उनसे मैच्योरिटी में हो, चाहे उनकी विद्या में हो, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए भी यह 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के यह जो छठे में शनि है, जो दिग्बली हो गए, रात्रि बली हो गए, वह तुला राशि के लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा है। यानी 2.5 साल करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। साथ ही साथ मित्रों, तुला राशि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव से यह भैया आपके यह अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव कर्जे का भी हाउस होता है, और यही भाव के अंदर यही भाव अगर अच्छा एक्टिव हो तो अचानक से व्यक्ति को दिन दुगनी रात चौगुनी चीजें भी देता है। कभी आपने सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा ना मित्रों, तो उसमें क्या होता है, कभी बार ऐसी सीढ़ी आपके हाथ लग जाती है कि नीचे से सीधा आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वो भाव आपका अष्टम भाव है, यानी जैकपॉट का भाव, एकदम से बहुत आगे पहुंचाने वाला भाव। तो ये एक्टिव हो रहा है तो आपको कोई पैतृक लाभ होगा, कृषि से कुछ लाभ होगा, या कोई जैकपॉट आपका लग सकता है इन 2.5 सालों के अंदर। यानी कि कोई काम ऐसा मिल सकता है, कोई व्यक्ति से ऐसा परिचय हो सकता है जो आपको बना देगा। यानी 2.5 साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कोई ना कोई जैकपॉट तुला राशि के हाथ जरूर आएगा। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि छठे से 12वें भाव में बन रही है। अब ये जो 12वां भाव होता है यह खर्चे का भी भाव होता है, तो यहाँ पर शनि नया कुछ काम आप शुरू करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तुला राशि के पास, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या प्रॉपर्टी में करेंगे, या वाहन खरीदेंगे, या नए काम में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। यही 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश घूमने जाने वाले हैं, विदेश से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टाई अप भी आपको मिल सकता है।
उसके योग भी बनते हैं और कहीं ना कहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव होता है पराक्रम का, यानी आपकी पावर, बाहुबल का। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, राजनेता हैं, मीडिया के अंदर है या आईएएस पीसीएस अधिकारी है, तो भाई आपकी पावर बढ़ जाने वाली है। यदि आपकी तुला राशि है, आप बड़ी पॉजिटिव पोजीशन में आ जाएंगे। आपका ट्रांसफर तो होगा, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी पावरफुल पोजीशन में होगा। नेमफेम में आपकी वृद्धि होगी, यानी कुल मिला के शनि तृतीय भाव में दृष्टि आपकी पावर में वृद्धि करेगा। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए देखा जाए तो काफी बेहतर रहने वाला है। लेकिन शनि क्योंकि लाभ भाव में बैठा है, तो मानसिक तनाव से आपको, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं, तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति रखनी है। योगा या ओम का मंत्र का जाप जरूर करें। चलिए सबसे पहले आप यह मीन राशि वाले आप अपनी कुंडली देख लीजिए। अभी तक शनि 12वें भाव में थे, अब 12वें से 29 मार्च 2025 को यह ट्रांजिट कर जाएंगे आपकी राशि में, यानी शनि की आप पे सेकंड फेज की, यानी कि दूसरी ढाई साढ़े साती आपकी शुरू हो जाएगी। और साढ़े साती 7 साल की होती है, 2.5 साल आपके पहले ही बीत चुके हैं। और कैसे बीते हैं आप जानते हैं, आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया। देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। मीन राशि वालों, आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। जब से ग्रह आया तब से आपके अंदर सर में दर्द, हल्का सा पैरों में दर्द, मीठा मीठा दर्द आपने महसूस किया होगा। 24 घंटे आपका रहा है। साथ ही साथ आपके अब काम बिगड़ने लगे, खर्चे बढ़ने लगे। एकदम से वही काम आप पहले भी कर रहे थे, वही काम आप कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। एक काम के लिए बहुत ज्यादा दौड़ागी करनी पड़ रही है। अपनों ने ही आपको, कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। यानी आपको अपनों ने ही, जान पहचान वालों ने ही विश्वासघात दिया। उन्हीं की वजह से आप बर्बाद हुए। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि शनि की साढ़े साती और दहिया का क्या प्रभाव होता है। जिन पे लगती है ना वो जानते हैं। बाकी लोग तो प्रवचन करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, जब उन पे लगती है तो तुरंत अंगूठी पहनते हैं मित्रों। लेकिन जब जब उन पे लगती है, चलिए अब डिटेल में चर्चा कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपकी राशि की अगर चर्चा करें तो आपकी राशि में जो शनि आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये शनि का सेकंड फेज शुरू होगा। और शास्त्र में श्लोक है, लग्ने शनि गोचरे धन पद कष्टदायका, यानी जब भी लग्न में शनि गोचर करता है, आपकी राशि में आता है तो उस राशि को दबा देता है। तो ऐसे में क्या होता है, धन के कष्ट शुरू हो जाते हैं, पद के कष्ट, साम्राज्य कष्ट शुरू हो जाते हैं। यानी कि शनि आपके अब हृदय पे आएगा। अभी तक सर पे थे, अब सेकंड फेज आपके हृदय पे है। मीन राशि के तो कहा जाता है दूसरे चरण में होता है, तो लोगों से विश्वासघात बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको बीपी या हृदय रोग या पथरी की समस्या या बुरी लत आपको को लग सकती है। खाने पीने का बहुत ज्यादा मन करेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, धर्म कर्म से आपका विश्वास हट जाएगा। पंडित पुजारी इन सबको देख के मन करेगा कि इनको पीटो। ऐसा इसलिए मन कर रहा है क्योंकि शनि अब हृदय पे आ गए हैं, तो अच्छी चीजों से आपको दूर करेगा। ऐसा लगेगा ये सब ढोंग है, सब पाखंड है। तो आपको ऐसा लगेगा, आपकी मेंटालिटी ऐसी बना देगा। और आप ज्यादातर क्या होगा, जो आपको अच्छा राय देंगे वो आपके शत्रु हो जाएंगे। आप उनको बुरा मानोगे, और जो मित्र, जो चालबाज लोग आपको बुरी लूटने की कोशिश करेंगे, आप उनको अच्छा मानोगे और आप लुटोगे भी, बर्बाद भी होंगे और बुरी लतें भी आप पे पड़ेगी। यानी शनि जो हृदय पे आ गए ना, तो चित्त अब आपका शांत नहीं रहेगा, चित्त बुरी जगह पे जाएगा। काम में भी आपकी कठिनाई होगी। ये जो 2.5 साल है, और अनचाहा आपका ट्रांसफर होगा, या अनचाहा आपको ऐसे नौकरी को छोड़ के दूसरी जगह पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और साथ ही साथ विदेश के काम में आपको कठिनाई होगी, या जो डीलें आपकी चल रही है वो कहीं ना कहीं बीच में
रेख होगी, यानी कुल मिला के धन के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सरकारी कष्ट आपको मिल सकता है, सरकारी कोई ना कोई नोटिस कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के शनि का सेकंड फेज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मीन राशि वालों, साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि, यानी कि तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो वो तृतीय भाव के अंदर है। तो तृतीय भाव रिलेशन का होता है, तो भाई बहनों से, माता पिता या आपके प्रेमी प्रेमिका पति से बहुत लड़ाई होने वाली है इन 2.5 साल के अंदर। या तो वह आपसे लड़ेंगे या आप उनसे लड़ेंगे। कुछ अलगाव वाली स्थितियां भी रहेंगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी दाम्पत्य सुख में कमी करेगा, या तो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह करा देगा कि आप पत्नी से, परिवार से अलग हो जाएंगे, या फिर उन दोनों में ऐसी लड़ाई हो जाएगी कि वैसे ही अलग हो जाएंगे। यानी ये जो 2.5 साल है, ये आपकी अग्नि परीक्षा है, किसके अंदर? आपके दाम्पत्य परिवार सुख के अंदर। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके पाठ, आपके अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में, यानी दाम्पत्य जीवन में। तो मैंने बोला ही है कि इसमें वाद विवाद ज्यादा रहेंगे, तो यह अग्नि परीक्षा है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके कर्म क्षेत्र में। तो चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो एटलीस्ट 2.5 साल किसी के कहने पे कोई भी बड़ा रिस्क मीन राशि वालों को नहीं लेना है। किसी की एडवाइस में दिन दुगनी चार चौगुनी वाली कोई एडवाइस, कोई प्रलोभन वाली बातों पे मत आइएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अपने ही लोग लालच देके आपको, आपसे सब कुछ छीन लेंगे। बल्कि आप नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि पावर आपसे छीन ली गई है। प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंड या डिमोशन के आपके योग बनते हैं। काम में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रोज नए काम के अंदर नित्य नए वाद विवाद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बहुत एक्सपीरियंस भी आपको काम में आएगा। अच्छा तो सब चाहते हैं, तो बुरे से भी अच्छा होता है। और आपके जीवन में अब आएगी स्टेबिलिटी, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो मन बहुत भागता है। जब जीवन में कठिनाइयां शुरू होती है तो उस व्यक्ति का पुनरुत्थान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कठिनाइयों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। याद रखिएगा। तो अब मीन राशि वालों का ये जो 2.5 साल है ना, इसमें बड़े बड़े धोखे मिलेंगे। अब आपके नॉलेज का इम्तिहान, आपके पेशेंस का इम्तिहान, आपके क्रोध का इम्तिहान, आपके ज्ञान का इम्तिहान, सब चीज का आप शनिदेव इम्तिहान लेने वाले हैं। यानी अब आपके इम्तिहान की घड़ी 29 मार्च से शुरू हो गई है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करे, शेयर करे, और कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम।